नमस्कार। वेदांत ब्रह्म की बात करता है, जगत की बात करता है, माया से बचाने की बात करता है, अविद्या से विद्या की ओर जाने की बात करता है। असतो मा सद्गमय। हे प्रभु, हमें अब प्रकाश की तरफ, अंधकार से प्रकाश की तरफ भेजें। हे प्रभु, आप हमें सद्बुद्धि दें। हमारे यहाँ जितनी भी जैसे कि जितने भी दुनिया में पद्धतियाँ हैं, विशेष पद्धतियाँ हैं, धार्मिक पद्धतियाँ हैं, उन सब पद्धतियों को जो अंतिम बिंदु है वह यही है कि मानव अपने अंदर के प्रकाश को पहचाने। और सभी जितने भी उत्कृष्टतम व्यक्ति हुए हैं या जिन्होंने मानवता में उच्चतम शिखर को प्राप्त किया है, देखिए भौतिक जगत में जो उपलब्धियां आपको दिखाई दे रही हैं वो विज्ञान की देन है। भौतिक जगत में जो भी उपलब्धियां आपको दिखाई दे रही हैं वो वैज्ञानिकता के आधार पर उत्कृष्ट अनुसंधानों की देन है। यद्यपि ऐसे ही आध्यात्मिक जगत में भौतिक जगत का कोई स्थान नहीं है, ये आपको मानना होगा। हो सकता है कि एक व्यक्ति दिखने में आपको काफ़ी रिच लग रहा हो, काफ़ी सुखी दिख रहा हो, पर आध्यात्मिकता के स्तर पर काफ़ी शून्य के कगार पे हो। तो आध्यात्मिकता और भौतिकता अलग विषय हैं पर जुड़े एक दूसरे से हैं। जितना आप अंदर से आध्यात्मिक स्तर पर शांत रहेंगे उतने आप भौतिकता से बचे रहेंगे, अन्यथा जितना आप भौतिकता से जुड़ेंगे उतने आप आध्यात्मिकता से दूर होते जाएंगे। अविद्या का भरमार, कोई कह रहा सतयुग में ऐसा था, द्वापर में ऐसा था, नहीं। हर व्यक्ति के लिए कोई युग नहीं है। हर व्यक्ति अपने मन की अवस्था के कारण ही युग में पहुंचता है। जिसका मन शांत, सौम्य स्वभाव, शीतल है, जो अंदर से प्रसन्न है, तिरोहित भाव जिसमें स्थित है, वो सतयुग से भी बड़े युग में है। जो अनंत इच्छाओं के पीछे भाग तो रहा है पर उसके फल से उसको कोई कदापि परिणाम से, भय से मुक्त है। आपको जान के हैरानी होगी कि 99% व्यक्ति, मैं भी उसमें से एक हूँ, हम सब भौतिक जगत में, क्योंकि हमारी इंद्रियां बाहर खुल रही हैं, हमारी सारी इंद्रियों का निकास बाहर की तरफ है, हमारी सारी इंद्रियां भौतिक जगत की तरफ उन्मुख होती हैं। और इंद्रियां एक बार जब बाहर की तरफ उन्मुख हो जाती हैं तो उन्हें पुनः आध्यात्मिक या आत्मा के पास ले। आत्मा कहने का अर्थ कोई ये चीज़ नहीं कि पकड़ लेंगे आत्मा परमात्मा, ये सारी चीज़ें हम ये समझते हैं ना, कोई ऊपर बैठा हुआ भगवान है या कोई देवता है। ये सब जितने जितने हम शक्ति के मार्ग पर ऊपर उठते हैं, जितने जितने हम भय के मार्ग से दूर उठते हैं, जितने जितने हम एक ब्लेसिंग की तरफ चलते हैं, उसी को हम भगवान का तत्व कहते हैं। हम ही भगवान हैं, हम ही शैतान हैं, जो हैं सब मानव ही है, क्योंकि मानव की चेतना स्थिर नहीं है। बाकी सब पशु पक्षी जो भी आपको दिख रहे हैं उनकी चेतना स्थिर है। तो जब हम अपनी चेतना का प्रयोग करके बाहरी जगत का निर्माण करते हैं, ये रोड, ये हाईवे, ये सुंदर से सुंदरतम चीज़ें जो भी आपको दिखाई दे रही हैं, ये सब बुद्धि से निर्माण की गई हैं। चेतना का ही तो प्रभाव है। जितने बड़े वैज्ञानिक रहे होंगे, जितने बड़े आर्किटेक्ट रहे होंगे अपने समय में, जो भी उन्होंने बदलाव किए होंगे, उन्होंने अपनी बुद्धि का निर्माण किया होगा, उन्होंने अपनी बुद्धि से ये प्रयोग किया होगा। तो उन्होंने अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठा लिया। और जिस व्यक्ति की चेतना का स्तर ऊपर है, उठ जाता है, वो छोटा मोटा भगवान ही है। और दूसरी तरफ जब हमारी चेतना नीचे गिरती है तब हम क्रूर, अशोभनीय, दैत्य, निशाचर और अंततः एक महान अपराधी की तरफ प्रवृत्त होते हैं। ऐसी क्या वजह है? रेपिस्टों को फांसी हो जाती है, मर्डरिस्ट को फांसी हो जाती है, लाखों लोगों को फांसी हो जाती है। आज से नहीं, प्राचीन काल से उनको मृत्यु दंड तक दिया जाता है। फिर क्या बात है कि ना तो ये कभी बंद हुआ ना होगा, ये आप लिख के लीजिए। क्योंकि जब तक मनुष्य है तब तक अच्छाई और बुराई रहेगी, जब तक मनुष्य तब तक उसका चयन रहेगा। जो अपनी चेतना का चयन उन्मुक्ता को छोड़ के अधोगति में करता है, उसके कारण
ऐसे व्यक्तियों का निर्माण होता है, ऐसे समाज का निर्माण होता है। और आपको जान के हैरानी होगी कि हम मूलतः हमारा जो स्वभाव है वह नकारात्मक शक्तियों की तरफ अत्यधिक आसानी से आकर्षित होने वाला होता है। और जब हम उत्कृष्टता की तरफ चलते हैं तो हमें काफ़ी प्रयत्न करना पड़ता है, तप करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। तो अब आप आँख मीच के हिमालय पर चले जाएं या कहीं चले जाएं, ये तपस्या नहीं, तपस्या ये नहीं है। तपस्या अगर आप ये समझते हैं कि आप 10 घंटे बैठ के ध्यान करेंगे, ये भी तपस्या नहीं है। तपस्या का अर्थ ये है कि आप कितना अपने आप को पहचाने, कितना आप अपनी कमजोरियों को जानते हैं, कितना आप अपने आप को डायग्नोस कर लेते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आप जानते हैं, कौन कौन सी जो नकारात्मक संवेग हैं आपके अंदर हैं। कुछ चीज़ें नकारात्मक हैं, कुछ सकारात्मक, कुछ तटस्थ हैं। और जब हम तटस्थ में आ जाते हैं, मध्यम मार्ग में आ जाते हैं, तब हम शांति के मार्ग की तरफ प्रशस्त होते हैं। मैं आपको कोई पद्धति नहीं बताऊंगा, मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, मैं आपको कोई देवी देवता के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं आपको कोई ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान, ये सब तो हमारे अंदर ही मौजूद है ना। जब मैं जब मेरी शक्ति एकदम उत्कृष्टता पर चलेगी तो अहम ब्रह्मास्मि, और जब मैं अधोगति में करूँगा तो मैं स्वयं रावण बन जाऊँगा। रामायण, कुछ लोग वाद विवाद करते हैं रामायण काल्पनिक है, रामायण सत्य। अगर रामायण सत्य भी है तब भी हमें सीख लेनी है, और रामायण अगर कथा है तब भी हमें सीख लेनी है। विवाद इस बात को लेकर क्यों है? विवाद इस बात को लेकर नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, हमें तो सीख लेनी है। समझदारी, संतों का मार्ग समझदारी का मार्ग है, हमें सीखना है। और ये सारे कोड हैं, इतना आसानी से हमें चीज़ें रटा दी जाती हैं। हमने हज़ारों बार हनुमान चालीसा पढ़ ली पर हमें अर्थ पता नहीं, क्योंकि हम भक्ति के मार्ग पर चले गए। और भक्ति के मार्ग पर जब हम चले जाते हैं तब हम अपने तर्क को एक तरफ रख देते हैं, तब हम अपने ज्ञान को, तर्क तो बहुत छोटी चीज़ है, हम ज्ञान के मार्ग को छोड़ देते हैं। और बिना ज्ञान के मार्ग पर चले हुए हमें नहीं ऐसा प्रतीत होता कि हम कोई भी उत्कृष्टता को प्राप्त करता है। ज्ञान का मार्ग एक उत्कृष्टतम मार्ग है, ज्ञान का ही मार्ग था। हम दिन रात विदेशी आक्रांताओं को, अंग्रेज़ों को अपशब्द कहते हैं कि उन्होंने हम पर शासन किया, पर आप ये चीज़ भी स्वीकार कर लीजिए कि जो उत्कृष्ट होता है, जिसके पास सबसे अत्यधिक ज्ञान का मार्ग प्रशस्त होता है, वो सदैव हम पर शासन करता है, हम पर, सब पर शासन करता है। ये दुनिया जीरो सम गेम है, या तो हम जीरो या हम वन हैं। जो वन है, जिसके पास पावर है, वो कमज़ोर पर शासन करता है। वो पावर ज्ञान से आती है, तलवार से नहीं आती, ज्ञान से आती है। आज पूरे समग्र विश्व पे अमेरिकन्स राज कर रहे हैं। मैं और आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े, ये भी अमेरिकन्स की देन है। क्यों? उनके पास ज्ञान है। पर भौतिक जगत में जब हमारी इंद्रियां बह जाती हैं, पर आपको दूसरी चीज़ भी सोचनी होगी, जितना हम भौतिक से जुड़ेंगे, जितना हम फिजिकल वर्ल्ड से जुड़ेंगे, उतना अत्यधिक हम आध्यात्मता से दूर हो जाएंगे, उतना अत्यधिक हम अधोगति की तरफ प्रयत्न करने लगेंगे। तो जगत में रहना है, पर जगत से जुड़ना नहीं है। ध्यान क्या है? ध्यान ये नहीं कि आप बैठ के सांसों पर ध्यान दे रहे हैं, कोई कह रहा है ये ध्यान करो, वो ध्यान करो, हठ योग करो, एक पैर पर खड़े रहो और ये करो, वो करो। वो अच्छी चीज़ है, मैं उनकी पद्धति का स्वागत करता हूँ, मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ। पर आप कोई भी कार्य करें जिसमें आप सर्वस्व भूल जाएं, आप कोई भी कार्य करें इसमें 100% आप उपस्थित रहें, वही ध्यान है। जब आप पुस्तक पढ़ रहे हैं तो संसार में सबसे अत्यधिक आप ऐसे पुस्तक पढ़ रहे हैं जैसे सारी पुस्तक का ज्ञान आपके मस्तिष्क में उतर रहा है। जब आप किसी से वार्तालाप कर रहे हैं तो आप इतने ध्यान से वार्तालाप कर रहे हैं कि समस्त विश्व में इतना अच्छा वार्तालाप आपने कभी किसी से नहीं किया। यही ध्यान है। आप जिस भी कार्य को कर रहे हैं उसे उत्कृष्टता, श्रेष्ठता और अनुपम तरीके से हम करने लगते हैं, यही ध्यान है। अब आप हैं मंदिर में, सोच धन की रहें, ये पाखंड है। आप हैं विद्यालय में या अपने ऑफिस में या कहीं भी और आप सोच रहे हैं कहीं और की, ये पाखंड है। दिस इज कॉल्ड द ट्रू नॉनसेंस। यही सबसे बड़ा पाखंड है, यही। और जब हम अपने आप को अविद्या से विद्या के मार्ग में, अविद्या क्या है? भय, क्रोध, लालच,
कहना आसान है, मैं भी इससे ग्रसित हूँ, आप भी ग्रसित हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको कोई उपदेश दे रहा हूँ, नहीं, हम सब इससे ग्रसित हैं। पर यह कि हमें सब पता होना चाहिए। विदाउट नोइंग द डिजीज़, विदाउट डायग्नोज द सिम्टम्स, और हाउ कैन वी ट्रीट समवन, जब तक हमें बीमारी का पता ही नहीं पड़ेगा तब तक हम उसको दूर कैसे करेंगे। पहले पता तो पड़ जाए बीमारी क्या है, तभी तो उसका इलाज करेंगे। तो मैं कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक या आध्यात्मिक जगत गुरु नहीं, या शंकराचार्य, ये सब तो बड़े लोग हैं, ये लकीर के फ़कीर हैं। आप समझते हैं, एक व्यक्ति है, हर धर्म गुरु, किसी की बुराई करने का अधिकार हमें नहीं है और करनी भी नहीं चाहिए। जिस कार्य को हम करते हैं वो धीरे धीरे हमारा मन उसी से चिपकने लगता है। पर फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि आप उन लोगों की बात मानिए जिनकी बातों में सौम्यता, सरलता, समझदारी हो। सट सुधरें सत्संगत पाई। आप किसकी संगति में हैं? आ मैन नोन बाय इट्स कंपनी। आप जहाँ भी हों उत्कृष्टता, पॉजिटिविटी फैलाएं, जहाँ भी हों अच्छी बातें करें, जहाँ भी हों श्रम की बात करें, जहाँ भी हो अच्छाई की बात करें, जहाँ भी जो भी आपके पास पद हो, प्रतिष्ठा हो, गरिमा हो। देखिए, कहने की बात यह है कि कोई बड़े बड़े अधिकारी लोग, बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग, वो तक कभी कभी अविद्या का शिकार हो जाते हैं, माया का शिकार हो जाते हैं। तो माया बड़ी प्रबल है, ऐसी बात नहीं है। पर ऐसी बात नहीं है कि दुनिया में सभी बुरे हैं, ऐसा भी नहीं है। अच्छे लोग भी हैं, अच्छाई भी है, धर्म भी है, हम जो और आप जैसे लोग भी हैं जो ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो सदैव हमें उत्कृष्टता की बात, सदैव अच्छाई की बात, जहाँ भी हो धर्म की बात। धर्म का अर्थ ये नहीं कि आप जो भी धर्म पद्धति आप मानते हैं, पहनावा धर्म नहीं है। धर्म एक विशेष पूजा पद्धति धर्म नहीं है। वो तो बहुत ही कॉमन सी बातें हैं जो मतलब कह सकते हैं देश काल समय के अनुसार आपके मन को शांत करने के लिए बनाएंगे। रियल धर्म है, आप जहाँ पर भी हैं, जिस भी स्थिति में रहें, सदैव सत्य के लिए लड़ें। सत्य क्या है? समय काल खंड से जो परे है वही सत्य है। जैसे मैं एक मानव हूँ, मैं अब अगर भौतिक जगत की बात करें तो मैं भारतीय हूँ, फिर मैं एक धर्म का व्यक्ति हूँ, उस धर्म में भी मैं फिर एक समुदाय का व्यक्ति हूँ, एक वर्ग का व्यक्ति हूँ, फिर उस वर्ग में भी मैं एक गोत्र का व्यक्ति हूँ। और पर ये सब असत्य है। सत्य क्या है? मैं एक मानव हूँ, जैसे मैं मानव हूँ ऐसे एक मानव अमेरिका में, ऐसे एक मानव जर्मन में। कहने का अर्थ क्या है? मेरा रंग अलग है, मेरी भाषा अलग है, मेरा रूप अलग है, पर मेरे अंदर के संवेग अलग हैं। जैसे मेरे अंदर क्रोध है, जर्मन के अंदर भी क्रोध है। जैसे मेरे अंदर भय है, उसके अंदर भी भय है। यानी कि हमारे हार्डवेयर अलग अलग हो सकते हैं, बस सॉफ्टवेयर सबका सेम है। व्हाट आई वांट टू से कि हम सब मानव हैं। तो मैं जो भी बातें आपसे यहाँ कहूँगा, करूँगा, बोलूँगा, वो सब मानवता के लिए हैं। जिसे कहते हैं ना, अपनी जाति के लिए मरना बहुत अच्छी बात है, अपनी जाति से प्यार करो। तो मेरी जाति मानव है, तो मैं मानव के लिए अगर कुछ कह रहा हूँ, कर रहा हूँ, तो इसमें बुरा क्या है? मानवता बची रही। राजनीति अलग क्षेत्र है, राजनीति, अर्थनीति, ये भी बड़े लोगों का काम है। उन्होंने देखिए, अगर आप बुरा भी करते हैं उसके लिए भी आपकी बुद्धि एक नंबर की होनी चाहिए, उसके लिए भी आपको ज्ञान होना चाहिए, तभी आप अहित कर सकते हैं। आपके पास शक्ति पहले होनी चाहिए, फिर आप उसका प्रयोग कैसे करते हैं ये निर्धारित करता है कि आप मानव थे या दानव। तो कोशिश कीजिए, हमारा मंच केवल आपको वेदांत समझाएगा। वेदांत कहने का अर्थ है अविद्या से विद्या की तरफ आने का एक प्यारा सा रास्ता, एक सुकून भरा रास्ता। भाषा न काल, न रूप, न रंग, केवल सत्य। इसलिए हमारा आदर्श वाक्य बड़ा प्यारा है, सत्य में जो सत्य ही बचता है। माया मिट जाती है, ब्रह्म रह जाता है। उसे माया ब्रह्म कह लो, सत्य असत्य कह लो, और न जाने कितने नाम, द्वैत कह लो, अद्वैत कह लो, ये तो आप भी समझते हैं। मैं बोल रहा हूँ यही सत्य है। मृत्यु के बाद मेरा शरीर यही रहेगा, मेरा रूप, जाति, रंग सब यही रहेगा। मैं जो बोल रहा हूँ यही ब्रह्म है, यही सत्य है। हम ना जाने कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। और जैसे अब लोग कहते हैं धन से दूर रहो, क्यों धन से दूर रहो? धन कमाना बहुत आवश्यक है। आप भौतिक जगत में हैं तो धन, और आध्यात्मिक जगत में मन जिसके काबू में वही प्रसन्न है। पर बैलेंस दोनों में, ऐसा नहीं कि आप
जिस भी मार्ग से आप, जो भी आपकी अंतरात्मा है, आपकी अंतरात्मा ही आपका ब्रह्म है। बाकी तो शास्त्र शस्त्र नियम कायदे कानून धर्मगुरु ये सब आपको सिखा सकते हैं, पर आपकी अंतरात्मा क्या आपसे कहती है, यही अंतिम सत्य है, यही निर्धारण करती है। वो आपको जब आप आपकी अंतरात्मा की आवाज़ को दबा के कोई कार्य करते हैं, तब फिर आप ब्रह्म के विपरीत जाते हैं। तो मैं कोई साधु संत नहीं हूँ, कोई बाबा नहीं हूँ, न कोई बहुत बड़ा कह सकते हैं कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। एक साधारण मनुष्य हूँ, आपकी तरह तुच्छ सा व्यक्ति हूँ। छोटी मोटी सोच रखता हूँ, छोटी मोटी समझ रखता हूँ, छोटा सा अपना प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि हमें अगर बुराई तो हो ही रही है, वो तो कभी, तो हमें चुनाव करना हमारे हाथ में, हम अच्छाई को चुनेंगे या बुराई को चुनेंगे। तो मैं प्रयत्न करूँगा, हम सब मिलकर प्रयत्न करेंगे कि हम इस वातावरण में जिसमें भय हिंसा क्रोध, आप देख रहे हैं अभी तो विश्व पटल पर ऐसी जो बुराइयों का केंद्र क्या है, संगति, सब कुछ संगति का असर है। अब जैसे आज एक जैसे मैं एक व्यक्ति हूँ, या अभी मैं इतना समझदार नहीं हूँ, मैं किसी भी अनजान व्यक्ति से बात कर लूँगा, किसी से भी खुल के बात कर लूँगा, किसी के विचारों को प्रभावित कर सकता हूँ। पर इस युग में, इस डिजिटल युग में हम किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी से भी किसी भी स्तर की बात कर सकते हैं, किसी भी बहस के बिना बात कर सकते हैं। और फिर हम जब गलत संगति में पड़ जाते हैं, देखिए कोई प्लेटफॉर्म बुरा नहीं है, कोई व्यक्ति बुरा नहीं, ये दुनिया है। जैसे ये दुनिया में फिजिकल वर्ल्ड है, ऐसी डिजिटल वर्ल्ड है। लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया गलत है, इस ऐप को बैन कर दो, उस ऐप को बैन कर दो। कब तक? आप दुनिया को मिटा थोड़ी सकते हैं, कितना बैन करेंगे? आपका मन बैन थोड़ी हो सकता है। तो बेहतर ये है कि पुराने को छोड़ने की बजाय हम अच्छाई पर नए की तलाश करें। तो हमें अच्छी जो भी हैं, आप पैशनेट न मत बनिए। देखिए आप पैशनेट के चक्कर में ही तो सारा बवाल है। ये पैशन शब्द ना बड़ा खतरनाक है। पैशन का सही शब्द जब आप पढ़ेंगे तो वो रजोगुण होता है। हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए, इतना आज कमा इतना और चाहिए। पैशनेट से भी अच्छा है गणेश सतोगुणी। तो सदा हुआ व्यक्ति बनने का प्रयत्न करेंगे। हम आपकी परेशानियों का हल तो नहीं दे सकते, वो तो आपको ही निकालना है। हर मनुष्य को अपनी परेशानी का हल स्वयं निकालना है। हर व्यक्ति इस दुनिया में अकेला है। इस कठोर सत्य को, इस कठोर तो नहीं कह सकते, इस प्यारे सत्य को आप जितनी जल्दी स्वीकार कर लेंगे, आप उतने ही अत्यधिक शांति की तरफ प्रशस्त होने लगेंगे। हम कभी भी किसी के भी ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। सम्मान है, ये तो रोड पर खड़े ऐसे गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, ऐसी लोग आते हैं जाते हैं। ये जीवन का यही छोटा सा रवैया है। तो आपको सबके साथ मधुर भाव रखना है, और जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जिस परिस्थिति में जितना भी आपको ज्ञान है, जितना भी आपको समझ है, उस स्तर पे सदैव पॉजिटिविटी फैलानी है। और हम तो यही आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम तो आपसे यही वो करते हैं, अपना सेल्फ डायग्नोस खुद कीजिए, खुद पता कीजिए आपकी चेतना कहाँ है। कुछ फिल्टर्स लगाइए। कुछ हमारी बॉडी दो तरीके से काम करती है, एक लॉजिक से, एक इमोशन से। और इमोशन ज़्यादा हावी होते हैं हम पर। तो पता कीजिए नेगेटिव इमोशन की तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, पॉजिटिव इमोशंस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर नेगेटिव इमोशंस की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप शैतान के रास्ते पर हैं, और पॉजिटिव इमोशंस की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप स्वर्ग के रास्ते पे, भगवान के रास्ते में। जैसे ही हमारी चेतना नीचे गिरती है तो हम नरक लोक में, नरक लोक कोई वो नहीं है कि आग पड़ रही है, ये पड़ रही है, तो मैं समझाने के लिए कहा गया था। नरक लोक का अर्थ है जब हमारी चेतना नीचे गिर जाती है तो हम हर समय अनंत चिंताओं में घिरे हुए, अनंत दुखों में घिरे हुए, खुद को जलाने वाले कार्य करने लगते हैं। वो आग से भी बढ़कर है, जब हमारी आत्मा तड़प रही होती है, पर हम उसे छोड़ नहीं पाते हैं। मनुष्य इतने विषयों में आसक्त हो जाते हैं, हमें वही चीज़ बार बार चाहिए। एडिक्शन
और दूसरी तरफ जब हम पॉजिटिव वे पे चलते हैं, पॉजिटिव रास्ते पे चलते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ चलते हैं, तो हमें उसकी तरफ जब एडिक्शन हो जाता है तो अलग ही परिणाम होते हैं। तो आपको इमोशंस पता करने हैं, आप कौन से इमोशन की तरफ अट्रैक्ट हो। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, मैं भी, आप भी हो, हम सब नेगेटिव इमोशन की तरफ ईजिली अट्रैक्ट हो सकते हैं। ऐसे इसलिए कृष्ण, जब हम नेगेटिव इमोशंस में ज़्यादा गिर जाते हैं, फंस जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तब फिर एक अंतर आत्मा की आवाज़ आती है, वही कृष्ण हैं। कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारतस्य तदात्मानि अहं सृजाम्यहि धर्मांच रक्षात् करोति पापानि च दुष्कृत्याम साधनो ही प्रत्रयाणा संभवामि युगे युगे। यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है ये सूत्र, श्लोक क्या कहना चाह रहा है? यदा यदा ही धर्मस, जब जब धर्म की हानि होती। धर्म कहने का मतलब ये है, जब जब हमारी आत्मा अधोगति में गिरती है, जब जब हमारा मन नरकलोक में जाता है, जब जब हमारी चेतना गिर जाती है विषय भोग में, तब हे भारत, भारत का अर्थ क्या है? भारत, भारत कहते हैं ना हम भारतवर्ष के, भारत का अर्थ मस्तिष्क में रत रहने वाली ऊर्जा। जब हमारी जो आत्मा की शक्ति, हमारी चेतना जो यहाँ स्थिर हो जाती है, उसी को हम भारत कहते हैं। मस्तिष्क में हमेशा रमण करने वाली चेतना। इतना महान देशवासियों ने हमारा देश का नाम रखा। तो यदा यदा ही धर्मस्य, मन को समझाती हुए चेतना कृष्ण, मन अर्जुन। मन को समझाते हुए कृष्ण क्या कह रहे हैं? यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब हानि होती है किसकी? धर्म की। जब हम नरकवासी हो जाते हैं, जब हमारी आत्मा गिर जाती है, बार बार हम गलत कार्यों में फंस जाते हैं, बार बार दिशाहीन हो जाते हैं, तदात्मानि अहं सृजामि, हे भारत, हे मन, तब मैं तुझे समझाता हूँ, मैं अपना सृजन करता हूँ। सृजन करने के लिए तब तक आत्मा की आवाज़ निकल कर आती है। और एक बात ध्यान रखिए, हर किसी को कोई बुरा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है। समय काल खंड के कारण हम कुछ आदतों से, कुछ चीज़ों से चिपक जाते हैं, उसी का परिणाम हमें मिलने लगता है। कोई 100% ना गुड है, ना 100% बैड है। तो हम चेतना के रास्ते पे आ जाते हैं, मन को जिस चेतना काबू में कर लेते, तब हम कृष्ण के रास्ते पे हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारतस्य, हे भारत, जब जब ग्लानि होती है, गिर जाते हैं, हानि होती है, तदात्मानि अहं सृजाम्यहि, तब मैं अपना सृजन करता हूँ। तब हमारे अंदर की अंतरात्मा हमें आवाज़ देती है, क्या? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत तदात्मानि अहं सृजाम्यहि धर्मात् रक्षात् करोति, धर्म की रक्षा करता हूँ। तो मैं बताता हूँ, बचाता हूँ, निकाल कर लाता हूँ। धर्मा पापानि च दुष्कृत्यम, पाप करने से, दुष्कर्म करने से, साधु प्रत्रयाणा, साधु कहने का मतलब है हमारी वो शक्तियाँ जो हम ऊपर की तरफ हैं, साधुओं का मैं रक्षण करता हूँ। संभवामि युगे युगे, युगों युगों से मतलब यहाँ युग नहीं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, ये सब मन की अवस्थाएं हैं, सब मन की अवस्थाएं। मैं किसी पे अपने ज्ञान को या मैं अपनी समझ को थोप नहीं रहा हूँ। अगर आप जिस भी पद्धति को मानते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप खूब मानिए। मैं अपनी समझ कह रहा हूँ, आपको अच्छा लगा सुनिए, नहीं अच्छा लग रहा है आप मत सुनिए। हो सकता है जैसे मैं हूँ, मेरे लिए सतयुग भी हो सकता है, सामने वाले व्यक्ति जिसको, जो क्रूर कर्मों में गिरा हुआ है, मदिरापान कर रहा है, वेश्यागमन कर रहा है, उसके लिए तो कलयुग से भी घोर कलयुग है। समय तो एक ही है ना। मेरे लिए सतयुग हो सकता है, उसके लिए कलयुग हो सकता है उसके लिए सतयुग हो, मेरे लिए कलयुग हो। ये तो चेतना किसकी कहाँ पर उससे निर्धारण होगा ना। तो चेतना, कृष्ण का मतलब चेतना, मन को समझाती हुई कह रही है, जब जब तुम्हारी हानि होती है, और यही पुनर्जन्म है। हमारी चेतना बार बार गलत कार्यों से बच के निकल के, अच्छे कार्यों से निकल के आके हमारा मन नए नए कार्यों में फिर फंसता है, यही पुनर्जन्म है। तब हमारी चेतना हमें समझाती है। अध्यात्म बहुत बढ़िया चीज़ है। तो और आप नाहक परेशान हैं यार, डायग्नोस करना पड़ता है अपने आप को, कोई आपको नहीं समझाएगा। अपनी संगति सुधारिए, अच्छे लोगों को, ज्ञानी लोगों से, अच्छे से भी अच्छा वर्ड है ज्ञानी। मैं तो ये कहूँगा इस दुनिया में अब ज्ञानी लोगों भी जब उन्हें दिख जाता है, वैसे जितने भी ज्ञानी हैं उनको या तो हम मार देते हैं, बुद्धों को हम पागल घोषित कर देते हैं, महावीर के कान में कील ठोक दी, और ना जाने कितने भी, दयानंद को हमने जहर दे दिया, सेंट ऑगस्टिन और गैलीलियो बेचारे तड़प तड़प के मारे गए, सोक्रेट्स को हमने जहर दे दिया। तो डर तो लगता है, सबको लगता है, जब हम सोए हुए व्यक्ति को जगाते हैं तो उनकी मान्यताएं टूटती हैं, डर तो लगता है, पर सत्य तो सत्य ही रहता है। आज देखो गैलीलियो ने कहा था अर्थ इज गोल्ड, चर्च ने उसे लटका दिया। नो बाइबल में नहीं लिखा है, तुम बाइबल के खिलाफ जा रहे हो। आज बाइबल वहीं की वहीं है,
गैलीलियो आज भी है, उसके सिद्धांत आज भी हैं, उसकी वजह सैटेलाइट्स हैं हमारे पास। तो सत्य रहता है। और आपसे मैं कहता हूँ, हर पापी का एक अतीत था, हर पापी का एक भविष्य है, हर संत का एक अतीत था, हर संत का एक भविष्य है। आप अपने आप को ग्लानि से बाहर निकाल लीजिए। जो भी हैं आप, जहाँ भी हैं, स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, वट एवर यू आर, अधिकारी हैं, जो भी हैं, जहाँ पर भी हैं, सबसे बड़ी चीज़ है आप अपने प्रति समर्थक रहिए, आप अपने प्रति पूरी तरीके से ईमानदार रहिए। आप अपने आप को धोखा मत दीजिए। अगर आप बुरे हैं तो बुरे सही कहने में क्या है साहब, हम बुरे हैं, तो आप किन लोगों से, मतलब क्यों छोटी फूट, अगर आप वाकई में बुरे हैं तो भी निर्धारण हो जाएगा, और आप वाकई में अच्छे तो भी निर्धारण हो जाएगा। पर अगर बुरे बनिए तो बुरे भी तो अच्छे से बनिए, क्यों अच्छे बुरे बनने के रास्ते पे भी आज 50-50 नहीं चलता है। आप धोखा दे रहे हैं अपने आप को। प्रयत्न वैसे ये किया जाए कि अपने आप को डायग्नोस कीजिए। अब अभी इसको मार दिया, उसको मार दिया, पत्नी ने पति को मार दिया, मोह, भयंकर नरक से भी नरक स्थिति में उनकी मानसिकता, कैसे बाहर निकलेंगे वो इस मानसिकता? अविद्या का शिकार हैं, कहाँ से आएगी? और उस अविद्या में चक्कर में वो आए कहाँ से? संगति के कारण ही सब कुछ होता है। अगर आप संगति देखना चाहते हैं, आप ना इंस्टाग्राम बुरा है, ना कोई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बुरा नहीं, आप उसका कैसे प्रयोग कर रहे हैं। बुराई आपके मन में है, बुराई आपके अंदर है। ज्ञानियों का मार्ग, संतों का मार्ग अपनाइए, संतों के पास बैठा कीजिए, संतों की बातों को सुना कीजिए। संत कहाँ से मिलेंगे? जो भी आपसे किसी की बुराई करे वो संत नहीं है। जो भी आपसे क्रोध, आप उसका अपमान करें, क्रोधित होता है, वो संत नहीं है। जो भी आपसे धन के लालच की बात करे वो संत नहीं है। जो भी आपसे किसी विशेष उपमा की उपेक्षा रखता हो कि आप इस फलाने देश के, फलाने राज्य के फला हैं, वो संत नहीं है। ये सब तो पद हैं, ये सब तो भौतिक जगत है। और भौतिक जगत बहुत अच्छा है, आप भौतिक जगत में शक्तिशाली हैं, आप राजा हैं, राजा नृप से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। संत भी नृप के अधीन आते हैं। अगर आप भौतिक जगत में राजा हैं तो राजा से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। राजा तो प्रजा का पालक होता है, राजा सबसे महान है, पर संत का बना हुआ रास्ता शांति की तरफ ले जाता है। इसलिए बुद्ध राजा होते हुए संत की तरफ बने और बुद्धत्व को प्राप्त किया। बुद्धत्व देवत्व से बहुत ऊपर है। अगर एक व्यक्ति की बात की जाए कि जो भारत में उत्कृष्टतम तो वो बुद्ध हैं, मेरी समझ के अनुसार। बहुत भारत में और भी अच्छे आध्यात्मिक व्यक्ति हुए, पर बुद्ध सर्वश्रेष्ठ हैं। आपने देखा वेस्ट के पास आज सब कुछ है, धन है, दौलत है, AI है, और ग्लोबल मास्टर, बड़े बड़े फाइटर प्लेन्स, आई होप स्टेल्थ टेक्निक के विमान है, एवरीथिंग व्हाट इज़ द बेस्ट एवर कैन बी क्रिएटेड दैट बाय द बेस्ट। यूरोपियंस और अमेरिकन्स ने क्रिएट किया है। सुकून नहीं है। अमेरिका में डिप्रेशन, एंजाइटी, रेप, क्राइम का रेट भी तो है। जब हमने उनका प्रोडक्ट अपना लिया, उनके पहनावे को, हमने उनके खाने को अपना लिया, तो उनका भैया सब कुछ अपनाना पड़ेगा ना। इसलिए अब हमारी सभ्यता पे कहीं ना कहीं उनका प्रभाव है, ये बात तो माननी पड़ेगी। अंग्रेज़ों का प्रभाव पड़ा, उन्होंने हमें मॉडर्न एजुकेशन दिया, उन्होंने हमें रेलवे दिया, टेलीग्राफ दिया, बहुत सारी चीज़ें दी, भौतिक जगत की बहुत सारी सुविधाएं दी, बट हमारे आध्यात्मिक स्तर को भी कम किया। तो वेस्ट को तो अध्यात्म सीखना पड़ेगा और ईस्ट को, इंडिया को धन के मार्ग पर चलना पड़ेगा। तो ये मत, पहले तो एक तो हमारे यहाँ ये सोच है कि जो आध्यात्मिक होगा वो बाबा हो गया और वो बंधन से दूर है। क्यों मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ? धन के लिए। मैं अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहा हूँ? धन के लिए। यही सत्य है, परम सत्य तो यही है ना। जो कोई भी आपसे कहता है नहीं हम ये कार्य इसलिए नहीं कर रहे, तो फिर फ्री में कोई नहीं कुछ करता है, वो करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जब भी आप किसी कुछ फ्री में देते हैं तो उसकी अहमियत नहीं समझता है, वैल्यू नहीं समझता, वो समझता है ये तो ऐसे ही है। ऐसे कुछ नहीं है। जब तक, पर मेरी फीस थोड़ी अलग है। मेरी फीस सिर्फ ये है कि आपको हर जगह पॉजिटिविटी फैलानी पड़ेगी, क्योंकि
परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अधमाई। तुम किसी का मंगल करके अपने मंगल की सोच रहे हो, नहीं हो सकता। धर्म की बात करो आप, वैज्ञानिक को देखिए कितना बड़ा संकट है, कितना बड़ा संकट है मानवता के सामने। जलवायु का, क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन हिस्ट्री कर्ज पर है। बड़े बड़े लोग तो निकल लिए मंगल वगैरह पे, हमें फंसा गए यहाँ पे हमें फंसा के यहाँ पे, वो तो निकल लिए। आप आज जाके गूगल कीजिएगा, एक एआई से पूछेगा कि व्हाट विल बी द वर्ल्ड आफ्टर 200 ईयर, तो वो उस लेवल पर हैं। वो आपको बताएगा कि कैसे कैसे आर्किटेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की रेस हो रही है। पहले के राजा आज भी हम लोअर मिडिल क्लास 90% तो कुछ है ही नहीं। आज भी उनके महलों को देखो, उन्होंने गरीबों की चिंता को, खून को, जीरो सम गेम है साहब, पर सुखी वो भी नहीं थे। उनका विध्वंस कैसे हुआ, उन्होंने अगर पर सताया तो उनका निर्माण कैसे हुआ, उनका क्या हुआ, आपने देखा है, इतिहास गवाह है। आज आपको लग रहा है कि आप शक्तिशाली हैं, हो सकता है हो भी सकते हैं, पर अगर आपका ध्येय क्या है, रास्ते से भी उत्पन्न महत्वपूर्ण ध्येय। कृष्ण ने सदैव यही कहा है कि अगर आपका ध्येय धर्म के अनुकूल है तो फिर रास्ता एक बार के लिए हम थोड़ा, बुद्ध तो हाथ जोड़ लेंगे कि नहीं साहब, बुद्ध उत्कृष्टतम इसलिए हैं, बुद्ध तो किसी और रास्ते की बात ही नहीं करते हैं, वो तो सर्वश्रेष्ठ और मध्यम मार्ग की बात करें। कृष्ण ये नहीं कहते हैं, कृष्ण ये कह रहे हैं कि आपका ध्येय उत्कृष्टतम है, आपका ध्येय धर्म के अनुकूल है, आपका ध्येय मानवतावादी है, तो फिर आप रास्ते को थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। इसलिए तो ये सारी चीज़ें हैं। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमारे ग्रंथ हैं वो आम जनता ने, और पुजारियों ने, प्रीस्टों ने, मौलवियों ने, बिशपों ने, ये सब ना ये डिग्री होल्डर हैं ये मैकेनिक टाइप के लोग, इंजीनियर नहीं है ये। मैकेनिक टाइप के लोग देखो ना, पूरा नॉलेज होती है इंजन की, कहाँ से क्या हो रहा है। और हम भी जाते हैं बिहेवियरल लाइफ में भी, डेली लाइफ में भी, अगर हमें कुछ करवाना होता है अगर हमारे इंजन में, तो हम इंजीनियर को थोड़ी भी पकड़ेंगे जिसने इंजीनियरिंग डिजाइन किया था, जिसने उसको पकड़ के लाओ, एडोल्फ डीजल को पकड़ के लाओ डीजल इंजन के लिए नहीं, हम भी किसके पास जाते हैं, उस मैकेनिक के पास जाते हैं, भैया बताओ वो 2 मिनट में सही करते। तो ये मैकेनिक टाइप के लोग हैं, उन्होंने थोड़ा बहुत सीख लिया है, पढ़ लिया है, पर ये चेंज नहीं कर सकते। इन्हें उतना ही ज्ञान है जितना इन्होंने रट रटा के सीखा है। तो संत कभी आपसे किसी की बुराई नहीं करेगा। संत क्या है, जो सत्य की बात करे। सत्य क्या है, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मुझे ये सारी पहचान किसने दी, मेरे घर वालों ने दी है, समाज ने दी है, सरकार ने दी है, सर्टिफिकेट लगा के दी हैं, पर एटलीस्ट इन द एंड आई एम अ ह्यूमन बीइंग। मेरी शक्ल ऐसी है या मेरा ऐसा है, ये सब तो क्या है, पर मैं जो बोल रहा हूँ यही तो अंतिम सत्य है। मेरे जो इमोशंस हैं वो इमोशंस ऐसे तो नहीं दुनिया में सबसे अलग हो, इमोशंस सबके एक जैसे हैं। रास्ता बुराई का और अच्छे का सब पे लागू होता है, ऐसी बात नहीं कि इंडिया में बुरे लोग हैं या इंडिया में अच्छे लोग हैं। अमेरिका में भी बुरे लोग हैं, अमेरिका में भी अच्छे लोग हैं, अमेरिका में सब जगह। तो हमें अच्छाई के रास्ते पे बात करनी है, चलना है, जो भी बात करनी है। आप जिस भी फील्ड में आप कुछ नहीं कर सकते तो पॉलीथीन उठा दो सड़क से, कुछ नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, तो यही कर सकते हैं। ये भी एक धर्म है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, अगर किसी के साथ गलत होता है कैंडल मार्च से सरकार पर प्रेशर थोड़ी पड़ता है। कितने रेप बंद हो जाएंगे कैंडल मार्च से? कैंडल मार्च सॉल्यूशन नहीं है जब तक सरकार पर दबाव नहीं होनेगा। और सरकार पर भी दबाव बनाने क्या होगा, जब तक लोगों के अंदर से अच्छाई नहीं आएगी। आप जहाँ पर भी हैं अच्छाई की बात करें, प्रेम की बात करें, करुणा की बात करें, दया की बात करें, परस्पर सहयोग की बात करें, और भय की बात तो बिल्कुल ना करें। जो भयभीत है वही गलत कार्य करेगा, और दुष्टों का संहार करना ही धर्म है। यदि इन सब के बावजूद दुष्ट नहीं सुधरते हैं तो उसके लिए फिर शासन प्रशासन उनको समझाना हमारा कर्तव्य, हम जैसे लोगों का कर्तव्य है। जब आपको दिख जाए कि सामने वाला व्यक्ति धर्म या अधार्मिक है, अधार्मिक व्यक्ति बहुत आसानी से पहचान लिया जाता है। सबसे पहले उसके अंदर अहंकार होगा, सबसे पहले वो अपनी जातीय श्रेष्ठता, अपने वर्ग की श्रेष्ठता, अपने धर्म की श्रेष्ठता साबित करने का प्रयत्न करेगा। समझ जाइए, जो भी मैं की बात करे कि मैं ये हूँ, मैं यहाँ से हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं ये था, हमारे पूर्वज ये थे, या हमारा भविष्य ऐसा होगा, वो
व्यक्ति घोर घोर अंधकार की श्रेणी में। संत ऐसी बात नहीं करते हैं, सुने क्या अर्थ। और ये संत होने का तो ये नहीं कि आप पढ़ना लिखना सब कुछ छोड़ दो, अपने डेली जॉब छोड़ दो, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा मत करिएगा, वरना भूखे भूखे पेट भजन बिन होए गोपाला, ऐसा कोई कार्य ना कीजिएगा। ये तो आपकी मूर्खता होगी। संतत्व का अर्थ ये है कि आप सदे हुए हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि आप अपने डेली रूटीन छोड़ दे और लगाए भसम हो बन गए बाबा। ऐसा नहीं है। आप जिस स्तर पर वहाँ अच्छे करें। आप एक साइंटिस्ट हैं तो अपनी विद्या का प्रयोग सही ज्ञान के लिए। आप एक मैथमेटिशियन हैं तो उसका प्रयोग भी अच्छे के लिए करें। अगर मैथमेटिशियन नहीं होंगे तो हमारे पास तरह से डिजिटल डिवाइसेस होते हैं। एक सोचिए, इन लोगों ने अगर अपनी इस बुद्धि का प्रयोग नहीं किया होता है। पर ये सब विद्याएँ प्राप्त की जा सकती हैं किसी और के द्वारा, पर सबसे बड़ी विद्या होती है ज्ञान की विद्या। ज्ञान तो सिर्फ एक ही है, आप अपने आप को पहचानें, अपने प्रकाश को पहचानें और उस ज्ञान के मार्ग को कई पद्धतियों से बताएगा। भारत की मान्यता यही है कि अध्यात्म में तो खैर हमारे यहाँ इस बात को तो हम मान ही नहीं सकते हैं। होगा बेस्ट के पास बेस्ट से बेस्ट मॉडल, मैं मानता हूँ, उनकी तारीफ़ करता हूँ, उनके आगे सर तक झुकाता हूँ कि हाँ साहब आप हैं ताकतवर, आपने विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की है और विज्ञान से ही गरीबी दूर होगी, भाषणों से नहीं होगी। पर जब बात आंतरिक सुकून की हो, भारत का गरीब व्यक्ति भी सुकून से रहता है कहीं कहीं। बहुत ही एक्सट्रीम पॉवर्टी है यार, उसका तो कुछ नहीं कह सकते, पर सुकून। अमेरिकन $1 बिलियन में बैठा हुआ तब भी एंजाइटी, प्रेशर, क्यों? वर्कलोड, पैशनेट हो गया ना वो। इसलिए भारत कल्चर का देश है, त्यौहार का देश है, सुख का देश है, समृद्धि का देश है। पर अब इस पर थोड़ी नज़र लग रही है। तो हर समय में अच्छे लोग आए हैं, हर समय जिन लोगों ने अच्छाई का चुनाव किया वो एक तरफ थे, जिन्होंने बुराई का चुनाव किया वो एक तरफ थे। चुनाव आपको करना है, आपका पथ का निर्माण, आप स्वतंत्र हैं। मानव की सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये उसे फुल फ्रीडम है और किसी की फ्रीडम लेने का हमें कोई अधिकार भी नहीं, वो स्वतंत्र है। भारतीय संविधान ने भी प्रदत्त किया हमें अधिकार, राइट टू फ्रीडम सबसे बड़ा, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, मैरिज, ये सारे अधिकार दिए हैं। हम अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करें ये अलग बात है, पर भय, दबाव, इनके कारण हम अपने अधिकारों का प्रयोग ना करें या इनके कारण अगर हम अपना निर्णय लेते हैं तो वो निर्णय सदैव दुखदायी होते हैं। आप शांत रहिए, अच्छा ही कीजिए। आप जहाँ पर भी हैं, जो भी हैं, मदद कीजिए, क्योंकि हर किसी के साथ करुणा से व्यवहार कीजिए। हर एक आदमी लड़ रहा है, अपने स्तर पर लड़ रहा है, किसी से डायरेक्ट लड़ रहा है, वो आपको दिख रहा है वो बहुत ताकतवर है, बहुत अच्छा टकट्टा है, पर अंदर से वो दुखी है। अंदर से सब, हमारा देश इस समय बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि पैशनेट हो गए ना हम बाहर ज़्यादा चले गए हैं, इतने बाहर ज़्यादा चले गए। पहले क्या था, जब इतना पहले गांव तक हमारा दायरा था, परिवार तक दायरा था, फिर गांव तक दायरा हुआ, फिर रिश्तेदारी तक दायरा हुआ। आज तो हम ग्लोबल हो गए हैं। आज हमारी फ्रेंडशिप अमेरिकन्स, ब्रिटेनियंस कहाँ हो सकती है। व्हाट्सएप 3 बिलियन यूजर्स हैं और वो बढ़ रहे हैं। अंदाज़ा लगाइए हम दुनिया में 3 बिलियन लोगों के गांव में रहते हैं, कैसे कैसे लोग होंगे, किससे भी हम अटैच हो सकते हैं। वहाँ तो चलो थोड़ा सिक्योरिटी रीजन भी है, और बाकी इधर सोशल प्लेटफॉर्म पर तो वो प्लेटफॉर्म अच्छे या बुरे नहीं है, हम किस चीज़ को चुनना है। हम लाइक्स, सब्सक्राइब, ये सब अच्छी चीज़ें हैं, बट हमें ये चुनना है कि ये हमारे ऊपर क्या प्रभाव डालेंगे। किसी की बुराई नहीं करनी है। आज से सिर्फ एक कार्य कीजिए, किसी की बुराई नहीं करनी, क्योंकि हम जैसे ही हम किसी और की बुराई करने लगते हैं हमारे मन को भी उससे अट्रैक्शन होने लगता है। किसी की बुराई मत कीजिए, वो बहुत ही बुरा हो तब भी मत कीजिए। बड़ा कठिन है, मैंने आपसे क्या कहा, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए कठिन है। किसी की बुराई मत कीजिए, साधारण रहिए, एकदम साधारण। और अगर आप उत्कृष्ट दिखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, चुनाव आपका है, साधारण रहिए, किसी की बुराई मत कीजिए, कुछ प्रयोग कीजिए, परिणाम आपके पक्ष में होंगे। तो वेदांत या इस अविद्या से विद्या के मार्ग पर आपका स्वागत है, और हम प्रयत्न करेंगे कि जब तक हम कोशिश करेंगे जितनी जल्दी बदलाव आ सके उतना बेहतर है।
कोई फीस नहीं, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं चाहिए। हम इंडियन हैं साहब, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, थोड़े से पैसों में हम खुश रहने वाले लोग हैं। पर जब बात हमारी शांति भंग होने की आती है तो फिर थोड़ा सोचना पड़ता है। और सारे ये डिग्री, डिप्लोमा, जॉब, ये सारी अच्छी चीज़ें हैं, पर जब ये सारी चीज़ें आपकी मानसिक स्थिति को ख़राब करने लगे, दुनिया में कोई भी चीज़ अगर आपके मन को परेशान कर रही है, कोई भी कुछ भी, तो उसके ऊपर कार्य करना आपका धर्म है। मनोस्थिति आपके वश में होनी चाहिए। इतिहास गवाह है और रहेगा, और भविष्य भी गवाह रहेगा कि पॉजिटिव गुडनेस कृष्ण का रास्ता, राम का रास्ता, जीसस का रास्ता है। दूसरी तरफ ईविल, रावण, दुर्योधन है। चुनाव आपको करना है। धन्यवाद।